कि दबाने जी का पोर्टफोलियो 70% डाउन है, फियर में आके या यस सर। खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो। ये मेरी कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं। चलिए, नेक्स्ट, निर्मला सीतारमन जी की एआई की वीडियो घूम रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक सिंपल सा रूल है। पहली बात, मेरा इन्वेस्टिंग और मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एकदम अलग अलग है, दो अलग पोर्टफोलियो है। नो डाउट शेयर्स लगभग लगभग सेम होते हैं उन दोनों में, शेयर्स लगभग लगभग मेरे सेम होते हैं, क्योंकि मेरे हाँ ट्रेडिंग वाले शेयर और इन्वेस्टिंग वाले शेयर नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे हाँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों शेयर लगभग लगभग सेम होते हैं, पोर्टफोलियो अलग है। अब मैं अपना इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का एक तरीका बता रहा हूँ। इन्वेस्टिंग, जब मुझे कोई शेयर अच्छा लगता है, मेरे पास पैसे हैं, जो लगता है कि हाँ मुझे कई सालों के बाद इसको जरूरत पड़ेगी, उस पैसे को मैं उसमें डाल देता हूँ। और ठीक है, पता है अच्छी कंपनी है, चलेगी, काम खत्म, सही शेयर सही रेट पे मिलता है तो डाल देता हूँ। उसके बाद उसमें हाँ दिमाग जी। दिमाग नहीं लगाता। हाँ उसमें कुछ डिसीजन गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो एज ए होल ठीक ठाक रिटर्न दे देता है। इन्वेस्टिंग वाला, जब इन्वेस्टिंग वाला तो एकदम क्लियर है। अब बात आते हैं ट्रेडिंग वाला। ट्रेडिंग वाला, जनरली मैं जिसमें मैंने इन्वेस्टिंग कर रखा है वो मेरे वॉच लिस्ट में होते हैं, देखता रहता हूं उनको। तो जब वो ट्रेड इन्वेस्टिंग वाले शेयर बहुत डीप में मिलने लगते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आज के टाइम पे रिलायंस हो सकता है, प्लीज नो हाँ रिकमेंडेशन। अब रिलायंस मुझे लगता था कि हाँ 1400-1500 रुपए का एक सही रेट होता है। अब मैंने इन्वेस्टिंग कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि वो 1200 आ गया। अब 1200 आ गया तो मैं अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में थोड़ा सा रिलायंस उठा लूँ। अब जब ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में थोड़ा सा रिलायंस उठाऊंगा, तो इसको मैं कब बेचूंगा? इसको मैं तब बेचता हूं जनरली जब ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास कहीं आ जाता है। सिंपल सा हाँ कंसेप्ट है। तो जब, इसलिए मेरा ट्रेडिंग वाला जो शेयर है वो हर महीने एक दो निकलता रहता है, क्योंकि 25-30 शेयर्स का मेरा पोर्टफोलियो होता है ट्रेडिंग का। और उसमें से कोई ना कोई शेयर ऐसा होता है जो कि आपके लाइफ टाइम हाई के पास जा रहा है। जैसे लास्ट महीने में वो पेज इंडस्ट्री था, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। इस महीने में मेरा भी था सर। वो आपका कोटक था और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व थे। तो इस तरह से हाँ एक कभी दो कभी तीन, मतलब एवरेज दो शेयर मेरे निकल जाते हैं। अब एवरेज दो शेयर का मतलब क्या होता है समझिए। आप, मैंने कहा मेरे पोर्टफोलियो में करीब 25 शेयर हैं, करीब। अब एवरेज अगर दो शेयर निकलते हैं, यानी सारा पोर्टफोलियो साल भर में एक बार पूरा रिवाइंड हो जाता है, पूरा रिवाइंड हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे शेयर बिक जाते हैं, इसका मतलब कोई ऐसा शेयर रह जाता होगा जो 2 साल 3 साल बाद बिकेगा। लेकिन कई ऐसे शेयर होंगे जो 6 महीने में ही बिक गए, 3 महीने में ही बिक गए, 2 महीने में ही बिक गए, हाँ जी। इसलिए पूरा एक बार 25 शेयर तो बिकी जाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल। मेरा उसमें ठीक ठाक रिटर्न बन जाती है। और ये मैं खुलेआम हर लोगों को हर क्लास में बता देता हूं कि मेरी ट्रेडिंग का तरीका यही है। आज भी किसी ने पूछा था, सर स्पॉट में क्या करें, फ्यूचर में क्या करें, क्रिप्टो में क्या करें, कल किसी ने पूछा था वो रिलायंस का क्रिप्टो में क्या करें। मुझे समझ में नहीं आता जी, ना मुझे आता है, ना मैं तो दिमाग लगाना चाहता हूँ। मैं तो खाली बैठता हूँ तो भी कुछ पढ़ना चाहता हूँ। और आज एक मैडम मेरे पास आई थी, आज मैं उनके साथ बैठा, और मजे की बात देखिए, वो मेरी मेंटरिंग के पर्सन है। मैं उनको, मेंटरिंग वाले जो हैं, सॉरी, उनको पता होगा, जब मैं कोई स्टॉक खरीदता हूं तो जनरली उनको एक मैसेज डाल देता हूं कि मैंने, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप खरीदो, कोई कोई टिप्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, मैंने ये खरीदा, तो उनको एक मैसेज चला जाता है। ठीक है मेरे पास आज के टाइम पे 350 के ऊपर लोग हैं ऐसे, ठीक है, सबने पैसे दिए हुए हैं, और उस मैडम ने भी मुझे 25,000 रुपए दिए हुए, ये भी बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी कर वही रहे हो जो आपका मन कर रहा है, कुछ भी खरीद रहे हो। पता चला पीएफसी, आरईसी, भेल बेल भरे पड़े हैं आपके अकाउंट में, फिर 25,000 रुपए सुनील त्रिपाठी को क्यों दिए? मैं तो ये कहता हूँ क्यों दिए यार, जब करना अपने मन का ही है। तो मुझे लगता है कि 25 मुझे दिए तो 25 किसी और को भी दिए होंगे, 30 किसी और को दिए होंगे, 5 किसी को दिए होंगे। अपना दिमाग लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं है ऐसे चीजों में। प्लीज मैं कहता हूं, आप सुनील त्रिपाठी पे ट्रस्ट मत करो। आप किसी एक्स पे, वाई पे, जेड पे पहले अपनी रिसर्च करो कौन पर्सन सही है। जब रिसर्च कर लो और आपको सही पर्सन मिल जाए, फिर उस पर अंधा ट्रस्ट करो, फिर उस पर अंधा ट्रस्ट करो, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ। सर। मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि एक दिन में राजा नहीं बन सकते, ये धीरे धीरे बनेगा। और धीरे धीरे ही चीजें बनते, आज के टाइम पे जो भागम भाग लगी हुई है, खासकर मैं गुड़गांव और नोएडा में देख रहा हूं, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, जो भागम भाग लगी हुई है लोगों के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने की, फिर 2 साल बाद, 1 साल बाद रोएंगे जैसे आज शेयर के लिए रो रहा है, वही रोग रोएंगे। और ये मैं आपको आज बता रहा हूं, 2 साल के बाद ये वीडियो मैं लाइव डालूंगा यूट्यूब पे, कमेंट में लिख देना कि सर आपने नहीं कहा था ऐसा, या आपने आगाह नहीं किया, एकदम दिख रहा है।
वो पैसे जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ग्रीड है, एक कहते हैं ना फियर आ जाता है, फोमो, कहीं ये छूट ना जाए, ये मौका छूट ना जाए। बस वो मौका, उस मौके के चक्कर में पड़े हैं। तो आज मैं जो कहानी आपको लेकर आया हूँ, 10 पॉइंट्स मैं लेकर आया हूँ। ये किस बेसिस पे लेके आया हूँ मैं बताने जा रहा हूँ। आज एक मैम आई थी जो मेरी मेंटरिंग की पर्सन है, 2 साल से मेंटरिंग ले रही हैं, पैसे भी दिए हुए हैं उन्होंने। उसके बाद भी उनके पोर्टफोलियो को देखा और फिर मैं बैठा, खूब हंसी, शायद अगर होंगी तो अभी, अब खूब हंसी। मैंने कहा कि मैम आपने मुझे पैसे क्यों दिए, और जब आपको यही सब करना था। तो कुछ गलतियां उन्होंने की, उन्हीं गलतियों के बेसिस पे मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा। उस 10 पॉइंट में से आप नोट करेंगे कि काम, ये गलतियां नहीं करनी। ये गलतियां अगर आप करेंगे तो अल्टीमेटली आप परेशान होंगे ही, होना ही होना। प्लीज आपको समझना पड़ेगा बेसिक रूल्स जो आपको बताए गए हैं कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा कितने शेयर होने चाहिए, खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये चीजें अगर बेसिक रूल नहीं फॉलो करेंगे तो दिक्कत होगा। तो चलिए 10 पॉइंट शेयर करते हैं। और आप लोग, मुझे पता है मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ रिपीटेशन लगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा उनको देखने के बाद कि जब उन्होंने पैसे दे के इतनी गलती की है तो शायद आप में से कोई, क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। पहला पॉइंट, जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, ध्यान से समझिए, जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, खरीदते समय आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि आज मैंने 25,000 लगा दिया, 30,000 लगा दिया, 40,000 लगा दिया, 50,000 लगा दिया, तो ये मैं लगा रहा हूं अगले 5 साल के लिए, कम से कम, दिस इज कम से कम आपका 5 साल। हो सकता है कि वो 6 महीने में आपका बढ़ जाए, आप बेच दे, हो सकता है 6 महीने में आपको जरूरत पड़ गई, आपने बेच दिया, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी और बेटर मिल गई, आपने बेच दिया, या इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया, वो सब अलग बात है। लेकिन खरीदते समय एकदम क्लियर होना चाहिए कि जी ये पैसा मैं 5 साल के लिए लगा रहा हूं। आपका पैसा तभी काम का है जब वो आपके समय पे काम आए, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज पैसा लगाएं, और लगाते समय ध्यान रखें कि ये पैसा जो मैं लगा रहा हूं ये तो अगले 5 साल के लिए गया। यानी अब अगर मुझे कोई घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई एजुकेशन का पैसा है, कोई आपका मैनेजर, उसका क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर का पैसा है, तो वो पैसा आप इसमें ना लगाएं। ये एक बेसिक नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको कभी नहीं भूलना। अगर आप भूलेंगे तो आप गलती करते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक चीज ध्यान रखिए, अब जब आप शेयर खरीद रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये शेयर मेरा इन्वेस्टिंग का है और ये शेयर मेरा ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग के लिए खरीद। जब आप ट्रेडिंग के लिए शेयर खरीदते हैं तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई उसमें एक स्टॉप लॉस है, उसके नीचे चला गया मैं एग्जिट कर जाऊंगा। या फिर मेरे जैसा इंसान हो कि भाई मैंने खरीद लिया, मैं, मेरे को ये, भाई मुझे लगता है ये शेयर ठीक है, हो गया, ठीक है, जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं, आई एम उस जीरो के लिए आपका स्टॉप लॉस जीरो भी हो सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए शेयर खरीद रहे हैं तो या आप अपना स्टॉप लॉस, आपने 500 का खरीदा, आप 450 में, 400 में, 350 में, जो भी आपको लगता है ये पॉइंट के नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। वो अगर आप ट्रेडिंग की बात, मैं इन्वेस्टिंग की बात अभी बिल्कुल नहीं कर रहा, ट्रेडिंग है, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाए। वो स्टॉप लॉस आपका 450 है, 400 है, 300 है, 200 है, 100 है, कुछ भी हो सकता है। जो आपका स्टॉप लॉस है उस उस स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर जाए। मत बोले कि सर हमने जैसे 600 का खरीदा था अब 200 का हो गया, क्या करें? कुछ नहीं, या तो आपका स्टॉप लॉस जीरो है, बने रहिए, या तो आपका स्टॉप लॉस 500 है तो आपको निकल जाना चाहिए था। तो आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। और मैं तो अपना स्टॉप लॉस स्टॉक सिलेक्शन में लगाता हूं, प्राइस में कभी नहीं लगाता। खरीदते समय सोच लेता हूं भाई ये स्टॉक खरीदना है, ये नहीं खरीदना। एक बार खरीद लिया तो वो अंधा ट्रस्ट है जी, वही मैंने कहा, जैसे एक मेंटर ले लिया तो उस पर फिर कोई न्यूज आ गई, पता चल गया, लग गया कि हाँ गलत डिसीजन है, तो अपना निकल जाओगे जब पता। अदरवाइज कितना गिर गया है इसके बेसिस पे मैं डिसीजन नहीं लेता। अपना स्टॉप लॉस है, अगर वहां निकलना है, मेरा स्टॉप लॉस जीरो होता है, मेरा स्टॉप लॉस जीरो होता है, भाई पैसा गया तो गया। नेक्स्ट, ये आपको कई बार बताया है कि पहली एंट्री लीजिए तो 3%, फिर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि हाँ स्टॉक नीचे चला गया, या आपको लग रहा है अब सही है, स्टेबल हो गया, या आपके पास पैसा और आया, तो आप उसको 5% तक ले जाए। एक्सट्रीम सिचुएशन में, एक्सट्रीम से बताया हुआ एक्सट्रीम, जैसे मैं आपको एक्सट्रीम सिचुएशन बता सकता हूं, जो आज के टाइम पे एशियन पेंट का है, एशियन पेंट वर्ल्ड का बेस्ट शेयर हुआ करता था, और एक्सट्रीम सिचुएशन आ चुकी है उसके अंदर। एक्सट्रीम सिचुएशन में आपका पैसे का 8% तक उसमें लग सकता है। आज के 1 डेढ़ साल पहले तक कोटक महिंद्रा में ऐसा ही था, आज के कुछ दिन पहले तक
बजाज फाइनेंस में या बजाज फिनसर्व में भी ऐसा हो गया था। तो अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तो आप उसे 8% तक ले जाइए। अदरवाइज आपको 3 से 5% किसी शेयर में, 3% किसी में, 4% किसी में, 5% आपको शेयर में लगाना हो। नेक्स्ट, एक चीज और, पता चला कि आपने बैंक 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 सारा बैंक खरीद लिया, डिफेंस 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 सारा डिफेंस खरीद लिया, पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर सारा पब्लिक सेक्टर खरीद लिया। अरे आपको मन भी करता है पब्लिक सेक्टर खरीदने का, चलो आपको नहीं मानना सुरेंद्र पाटिल की बात, खरीदिए। 2%, 4%, 5%, 10% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो पब्लिक सेक्टर्स में हो गए, काम खत्म। 2%, 4%, 5%, 6% ऑफ योर पोर्टफोलियो बैंक में हो गए, 15% हो गए। बैंक, मैंने कहा एक बैंक में आप 8% तक मैक्सिमम गए, ऐसे तो होना चाहिए 5% तक। लेकिन अगर 3 4 बैंक आपके पास है तो 5 एक में गया, 4 एक में गया, तीसरे में 4 गया या 3 गया, टोटल जो है आपका 10%, 12%, 15% से ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं। ये पता चला सारा पैसा ऑटो में लगा रखा है, सारा पैसा डिफेंस में लगा रखा है, सारा पैसा पब्लिक सेक्टर में लगा रखा है। ऐसी गलतियां ना करें, आप परेशान होंगे। आप जब सेक्टर नहीं चलता तो वो लंबे समय तक नहीं चलता। और एग्जाम्पल बता देता हूं 2 3 4, अगर चाहिए तो चलिए एक से ही शुरू करते हैं, 2 3 4 आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आप पिछले कुछ दिनों में, क्या कुछ सालों में, इंडिया की फुटवेयर इंडस्ट्री को देखो। आप बाटा से लेके रिलैक्सो से लेके कोई भी शेयर देख लो, सब अब नीचे पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि शेयर खराब है जी, नहीं चल रहे, क्या कर लोगे उसको। इसलिए प्लीज किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एक लिमिट से ज्यादा पैसा ना लगाएं अपने पोर्टफोलियो का। नेक्स्ट, अगर किसी शेयर में, किसी मार्केट एज ए होल में एबनॉर्मल रन आ गया है, पता चला कि हाँ ये पिछले 6 महीने में 3 गुना हो गया, मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ट्रेंड है। अब आप पिछले 6 महीने में, अभी तो 4 महीने से गिरने शुरू हो गया वो अलग बात है, उससे पहले अगर ट्रेंड को, शेयर को देखो, वो पता चला भाई भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, 8,000 पहुंच गया। ठीक है जी, आप लगा रहे हैं। तो अगर किसी शेयर कई गुना हो गया है पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, एक साल में, प्लीज उसके उसके पीछे ना भागे। गया वो, फिर कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे, अच्छा होगा तो। नहीं तो 5,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं, बहुत शेयर हैं आपको लगाने के लिए। कोई शेयर भाग रहा है, कई गुना हो चुका है। लोगों ने कोचिंग शिपयार्ड में यही गलती की, मझगांव ग्राउंड में यही गलती की, एचएएल में यही गलती की थी, और लेकिन किए जा रहे, आईआरएफसी में यही गलती की। तो प्लीज अगर कोई शेयर कई गुना हो गया तो प्लीज उससे दूर रहें, अदरवाइज आप परेशान होंगे और दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत आएगी। ये जान, नेक्स्ट, एक चीज, जब भी मैं आपको शेयर मार्केट दिखाता हूं तो मैं आपको हर शेयर का या एज अ होल मार्केट का मीडियन वैल्यूएशन दिखाता हूं कि भाई अगर ये रिलायंस का शेयर है, आज इसका पी ये है, तो पिछले 10 सालों का एवरेज पी क्या है। अगर ये एशियन पेंट का शेयर है, आज इसका ये पी है, तो पिछले 10 सालों का एवरेज क्या है। अगर ये मान लीजिए एसबीआई है या एचडीएफसी है, आज इसका पीबी ये है, तो पिछले 10 सालों का पीबी क्या है। जब कोई चीज अपने एवरेज प्राइस से बहुत ऊपर निकल चुकी हो, उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है किसी शेयर का एवरेज वैल्यूएशन, एवरेज पी क्या होता है, एवरेज पीबी क्या होता है, एवरेज मार्केट कैप टू सेल्स क्या होता है, 10 साल का चार्ट लगाओ। चार्ट लगाना सिखाया है, नहीं आता तो सुनील त्रिपाठी को पैसे दो, सिखाऊंगा दोबारा और बताओ। लेकिन प्लीज गलती मत करो, पैसे बर्बाद मत करो यार, आपके पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। पता नहीं आप लोग, मैं मतलब, मुझे दुख होता है, आप पैसे देते हैं तो भी दुख होता है, और उससे ज्यादा आप मार्केट में गवा देते हैं पैसे। मैं तो बिना पैसे दिए भी सिखा देता हूं आपको। इतनी बात क्यों गवा रहे हो पैसे, आपके पैसे हैं, प्लीज बचाओ इसको। वॉरेन बफेट जी ने कई बार कहा है कि जी पैसे बनाने से ज्यादा पैसे बचाना है, बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसे, एक एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका 100 रुपए घट के 50 होता है तो ये 50% डिक्लाइन है। लेकिन उस 50 को दोबारा 100 होने के लिए 100% का ग्रोथ चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 100 रुपए है, 100 रुपए डिक्रीज होके 50 होता है, तो ये फॉल केवल 50% का है। लेकिन उस 50% को दोबारा 100 होने के लिए उसको 100% का राइज करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज अपने मार्केट में ये ध्यान रखिए कि आपका, कोशिश ये करें शेयर ऊपर ना जाए, चल जाएगा, चल जाएगा, लेकिन ऐसी जगहों पे ना फंसे जहां नीचे गया तो प्लीज देखें। और कई बार मैंने बताया, केवल नंबर्स में, स्क्रीनर में जाके पी ना देखें, देखें। मैंने पिछली क्लास भी दी थी तो बताया था कि पी क्या, जो एक्चुअल दिख रहा है वही पी है। कई बार पी दिख कुछ हो रहा है लेकिन एक्चुअल में कुछ है। कई बार आपको बुक्स में कुछ और पी दिखेगा।
आपको सॉफ्टवेयर में कुछ और पे देखेगा, तो उसको देखें जरूर सर से। नहीं समझ में आता पूछे यार क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट, कि चार बहुत ऐसे देखने के लिए तो बहुत चीज होती है, लेकिन भाई एक लड़के से शादी करने जाओगे अपने बेटे की, तो देखोगे ना उसके हाथ पैर है कि नहीं है, वो कमाता है कि नहीं है, वो घर से कैसे घर से है, उसके पास अपना मकान है कि नहीं है, वो शराबी कबाड़ी तो नहीं है। पता चलता है कि ठीक है कोई ड्रिंक करता है चलता है, लेकिन ड्रिंक करके रोड पे लौटता है। ये चार पांच बेसिक चीजें तो देखोगे ना आप उसको। उसी तरह आपके शेयर की इन्वेस्टिंग है, ठीक है आपको सब कुछ नहीं आता, लेकिन कम से कम आरओसी आरओई, प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्या है, बाकी लोगों की होल्डिंग क्या है, किस तरह से सेल्स बढ़ रहा है, किस तरह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, ये चार पांच फैक्टर तो देखोगे ना। अगर आपने ये भी नहीं देखा और इन्वेस्ट कर दिया, तो प्लीज ऐसी गलतियां ना करें। चार पांच चीजें कम से कम बेसिक चीजें जरूर देखें प्लीज। और मैं तो कहता हूं नहीं समझ में आता भाई साहब, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, आप ज्यादा खुश रहोगे। नहीं कुछ तो घर में जाके गोल्ड खरीद कर अलमारी में भर कर दो, जाके एसबीआई के लॉकर में रख दो, आप ज्यादा खुश रहोगे। क्यों पैसे बर्बाद करो, मत करो ऐसी गलतियां। बहुत दुख, मतलब मेरे को ना, पैसा आपका जाता है, दुख मुझे होता है। मुझे दुख होता है कि आप क्या कर रहे हो अपने पैसे के साथ, खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो। चलिए तो प्लीज कुछ फैक्टर, आरओसी आरओई, होल्डिंग पैटर्न, रेवेन्यू का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, ये चार पांच छह चीजें कम से कम कंपनी को जरूर देखें बिफोर टेकिंग अ कॉल कि हाँ मुझे इसमें जाना है कि नहीं। ये नहीं कि हाँ जी कोई आईपीओ आ रहा है ले लिया जी, ऐसी गलतियां ना करें प्लीज। आप आपको देखना ही है तो देखिए कि जो पिछले एक साल में जो आईपीओ आए हैं, एसएमई आईपीओ खूब शोर मचा था आज के। आप वो देखिए वो सारे एसएमई आईपीओ के क्या वैल्यूएशन आ चुकी है, देख लेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज कि जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें, जब आप कंपनी कोई चूज करते हैं तो देखिए वो बिजनेस उसका समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मुझे मारुति का बिजनेस समझ में आता है कि भाई वो कार बनाती है, मुझे टीसीएस का बिजनेस समझ में आता है वो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, मैं देखता हूँ कॉलेज से हर साल इतने बच्चे जा रहे हैं, पासपोर्ट बन रहा है, उसका बिजनेस समझ में आता है। मुझे एचयूएल का बिजनेस समझ में आता है कि हाँ जी वो साबुन बना रही है, तेल बना रही है, सब समझ में आता है। मुझे डाबर का बिजनेस, ऐसी कंपनी में ना जाए जिसका बिजनेस ही समझ में आ रहा है। वो अच्छा वो ऑर्डर बुक इतने हजार करोड़ का है, वो क्या करती है, किसको देती है, वो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, एक्स वाई जेड केमिकल लिमिटेड है, वो क्या केमिकल है, किस काम आता है, ये भी नहीं पता। तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बेसिक चीजें जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ना तीन चार पांच छह इंडस्ट्री है जो समझ में आते हैं। मुझे फार्मा समझ में आता है, मुझे ऑटो समझ में आता है, मुझे टेक समझ में आता है, मुझे एफएमसीजी समझ में आता है, तो मैं मुझे बैंकिंग समझ में आता है। ये सारे बिजनेस थोड़े समझ में आते हैं, भाई बैंक क्या करता है समझ में आता है, तो मैं इन्हीं के आसपास रहता हूं। मैं जहां, अच्छा मजे की बात है, जहां कई बार मैं भी, ऐसा नहीं है आज 25 साल के इन्वेस्टिंग के बाद भी मैं भी भटक जाता हूं, लेकिन जहां मैं भटका वहां मुझसे गलती हो ही जाती, मैंने ये तो देखा है। तो जो बिजनेस आपको समझ में आया ना, ये कंपनी करती क्या है, क्या बनाती है, क्या इसका रॉ मटेरियल है, क्या इसका फिनिश गुड्स है, कौन इसके सप्लायर है, कौन कौन लोग इसको खरीदते हैं, ये बेसिक चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो उससे दूर रहिए। ये बेसिक, बेहद बेसिक चीज है, आप खुश रहोगे। नेक्स्ट, एक चीज और कि जब भी आपके पास पैसे पैसे हैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना। देखो अगर मान लो आज है 22,500 है, क्या ये कल 26,000 हो जाएगा या 20,500 होगा, मुझे नहीं भी पता। लेकिन अगर आज भी मेरे पास पैसा है 22,500 पे, मैं क्या डिसीजन लूंगा, तो 22,500 पे मैं अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूं। अगर मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो मैं 10 लाख तक इन्वेस्ट कर दूंगा इस लेवल पे, फिर देखूंगा कंसिडरेट होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जब कुछ लेवल चेंज होगा तब कुछ सोचूंगा। आज नहीं कि हाँ जी अब तो नीचे आ गया, अब तो इसके नीचे जाएगा ही नहीं, पता नहीं क्या हो। तो एक लेवल पे, एक दिन में, एक कंपनी में अचानक से पता चला कि हमने आपने 40% 50% पैसे लगा दिए, ऐसी गलतियां ना करें। अगर आपके पास 50 लाख रुपए देके आप इन्वेस्टिंग के लिए बैठे हैं तो 5 लाख, आज 22,500 है, 5 लाख लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत, मार्केट कहीं भी जाए 5 लाख लगाइए, बिना सोचे समझे लगाइए, जो रूल्स अभी मैंने बताया उनको देख के। लेकिन ये नहीं कि 50 लाख किसी पे लगा दिए थे, नहीं जी, कल को हो सकता है 21,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, पता नहीं। आजकल तो लोग 16,000 की बातें करने लगे हैं पैसिमिस्टिक होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, तो कल क्या होगा पता नहीं। तो एक लेवल पे एक पैसा लगाइए, फिर थोड़ा सा लेवल आएगा, वो बढ़ेगा नीचे होगा पता चलेगा, 2 महीने 4 महीने बाद फिर लगाइए। फिर यहाँ पे फोम होता है, अरे अब नीचे आ गया, अब कहीं ऊपर चला गया तो क्या होगा, फिर लगा दिया तो लगा दिया और नीचे आ गया अब क्या होगा, इस बस चक्कर में आप रह जाते हैं। ये मेरे कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। एक चीज और बताता हूं कि बोरोड मनी को किसी से, दोस्त से लेके किसी को वापस करना है 2 महीने बाद 4 महीने बाद, ऐसे पैसे ना ले। मैंने कुछ दिन पहले भी एक चीज बताया था कि अगर आपको लगता है मार्केट अभी बहुत गिर गई है
तो सपोज आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आप इस केस में 10 लाख रुपए आप अपने सारे स्टॉक को प्लेस करके 10 लाख रुपए उठा सकते हैं बड़े आराम से, उसको आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत लिवरेज इस तरीके से हो सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मैंने अपने ही जो मेरा बैंकर है, मैंने वो सारा शेयर, क्योंकि मुझे बेचना है नहीं इन्वेस्टिंग वाले को, मैंने उसको प्रेज कर दिया, प्रेज करके उससे 20 लाख रुपए मान लो उठा लिए, उस 20 लाख रुपए से जो शेयर थोड़े नीचे थे उनको मैंने खरीद, मुझे पता है साल भर बाद मुझे वो 8% मांगेगा, मैं दे दूंगा, और मैं आराम से, अगर ये मेरा टारगेट है कि 15% भी ऊपर जाएगा तो मेरा ठीक हो जाएगा। इस तरह की प्रेजिंग तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि दोस्त से ले लिया तो पता चला कि पर्सनल लोन ले लिया तो क्रेडिट कार्ड को स्वैप करके दे दिया और वो पैसे देने हैं, और आपने, प्लीज ऐसी गलतियां ना करें, बोरोड मनी से इन्वेस्टिंग ना करें। आप बोरोड मनी से जो मैंने बोरोड बताया उससे थोड़ी ट्रेडिंग तो कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा पैसा ना लगाएं, क्योंकि नहीं पता अभी ये 6 महीने से मार्केट नीचे है, हो सकता है अगले 6 साल तक नीचे रहे, मैं बता रहा हूं, मैंने देखा हुआ है, मैंने 2004 से 2010 भी देखा हुआ है, मैंने 2012 से 2018 भी देखा हुआ है। अब प्लीज निफ्टी के चार्ट आप उठा के देखिएगा, नहीं चलता जी मार्केट, ऐसे ही है, जहां 2012 से 2018 उठा के तो देखिए एक बार मार्केट को, आपने तो केवल देखा ही 2021 से 2024, आपने और कुछ देखा ही नहीं, आपको लगता है मार्केट ऊपर ही जाती है, तो ऐसी गलती ना करें। आई होप मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, और ये मैं प्योर एक पोर्टफोलियो के एनालिसिस को देख के बताया है कि ये गलतियां लोग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो फोमो में आके या ग्रीड में आके, फियर में आके, या उतावलापन में पड़ के कुछ भी करके करते हैं, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ये एक अपने पोर्टफोलियो को कहते हैं ना बचाने का तरीका होता है। जब मुझे, मैंने बताया मेरा किसी पोर्टफोलियो में 5% है शेयर, कल को वो जीरो हो जाता है, हो जाता है, तो अल्टीमेटली मेरा 100 रुपए जो है वो मेरा 95 होगा, लेकिन बाकी जो अच्छे शेयर होंगे वो कोई 10% बढ़ेगा, कोई 5% बढ़ेगा, कोई 2% बढ़ेगा, कोई नहीं बढ़ेगा, तो वो मिला के अगर वो 20% बढ़ता है, 5% एक शेयर नुकसान भी हो गया, तो भी मेरे पोर्टफोलियो को 12-15% मिल जाता है। तो लेकिन अगर आपने एक शेयर में 22% लगा दिया और वो जीरो हो जाता है या वो नहीं चलता है, तो फिर तो आपके बाकी 9 शेयर जो है ना, वो कितना भी अच्छा करेंगे, आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां ना करें, ऐसे खतरों के खिलाड़ी ना बने। आई होप मैं इसके थ्रू कुछ बातें बता पाया, तो कुछ क्वेश्चंस लूंगा मैं और उसके बाद फिर आगे, स्टॉक स्पेसिफिक अभी नहीं लूंगा। प्लीज एनीवन, किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है, या मेरी बात समझ पाए हैं आप लोग, या कोई बताना चाहेगा कैसा लगा आज की क्लास, कुछ भी, कोई बताना चाहेगा कि आज जो आप लोगों ने चीज सीखी, मैं चाहूंगा कोई नया जुड़ा हो, 1-2 क्लास ली हो, पहली बार जुड़ा हो या दूसरी बार जुड़ा हो, वो कुछ बोले तो मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ, कोई है ऐसा। देवर्षि जी, मैंने आप। आपके आज शायद तीसरी चौथी क्लास ज्वाइन की है, और पहले मैंने आपकी यूट्यूब पर लेक्चर्स देखे बाकी। ओके। और आज के लेक्चर के में बहुत कुछ जानने मिला। ये सब चीजें थोड़ी बहुत बेसिक तो पता रहती है, बट फिर भी हम साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते, और फिर भी गलती वो दोहराते ही है। कभी कभी वो मार्केट ट्रेंड को देख के पैसा लगा देंगे कि हाँ भाई ऊपर जा रहा है तो चलो डाल दिया वगैरह। मैंने ऐसे एक रतन इंडिया में डाल दिया था, तो अभी बहुत ज्यादा नीचे आ गया है कोई पेनी बात स्टॉक में। नहीं। रतन इंडिया में क्या देख के रहा था, क्या आपको ऐसा क्या दिखा था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरात वापी से बिलोंग करता हूँ। अरे गुजराती लोग तो मार्केट में पैसा बहुत सोच समझ के लगाते हैं, बहुत शेयर मार्केट में इंटेलिजेंट लोग होते हैं, आपने ऐसी गलती कैसे की? तब मैंने आपके क्लास अटेंड नहीं किए थे ना, बेसिक वाला क्लास। फिर वो बेसिक वाला क्लास अटेंड करने के बाद मैंने वो वापिस एनालिसिस किया ना, तब मैंने बोला कि अब से ये शहर में नहीं, ये शहर में लगा के गलती किया मैंने। चलो बहुत अच्छा लगा, अब आपको सीख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। हाँ सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो क्या, कल 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 का लेक्चर क्या हुआ, गलती से नेट वेट थोड़ा स्लो हो गया तो मिस हो गया, आधे में ही मेरे को छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं, वो वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी और फिर आप देख लीजिए। ओके ओके। ठीक है। यही है कि इसलिए मैं कहता हूं कि वो कोई भी हो सकता है, अपना एक मेंटर जरूर ढूंढिए, जिससे कि आप गलत डिसीजन, जब आपको लगे ना कि ये गलत हो रहा है, तो उस समय वो आपको रोक दे बस। चलिए विवेक जी कुछ कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाह रहा था मैं, जो प्लेजिंग वाली चीज आपने बताई थी। फॉर एग्जांपल मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है। हाँ। ठीक है, तो उस पे अगर मैं 30% ये करता हूँ प्लेजिंग, तो जब तक मेरा पोर्टफोलियो 70% डाउन नहीं हो जाता आज जो उसकी वैल्यू है, तब हाँ। तक
कोई मेरे स्टॉक्स को नहीं नहीं बेचेगा। बेचेगा, तब तक नहीं बेचेगा, ये एकदम लॉजिक ये है ना, उस सही लॉजिक। पोर्टफोलियो की वैल्यू उतनी पोर्टफोलियो रहनी चाहिए आपने कम से कम। सारा शेयर जब एक साथ प्लेज कर दिया, सपोज आपका आप 10 लाख का था, तो जब वो 3 लाख जिस दिन वो हो जाएगा, तो भी ठीक आप है। देखिए उसमें कंडीशन है, वो आपको एक मेल भेजेगा। हाँ। वो आपको मेल भेजेगा ठीक है। कि इतना पैसा, वो 3 लाख से थोड़ा ऊपर होगा तभी मेल भेजेगा कि इतना पैसा इतने टाइम में जमा कर दो। ठीक ठीक, है। बफर के लिए। और वो अगर आप जमा कर देते हैं तो वो नहीं बेचेगा। नहीं जमा करते, वो आपको टाइम देता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन ब्रोकर है, कौन बैंकर है। जैसे मेरा ठीक है। बैंकर है, वो मुझे एक दिन का 24 घंटे का टाइम देता है कि 24 घंटे में आप जमा कर दो, नहीं बेचता है। नहीं किया तो कट दे, बेच ठीक। देगा, बिना पूछे बेच देगा। मिताली दे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कब से जुड़े हैं, मैं आप थोड़ा बता पाएंगे? अभी नया जुड़े हैं या पहले से जुड़े हैं? थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं? अनम्यूट करके मैम, अनम्यूट करके, ये वाली भाषा नहीं आती मेरे को। Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। I am from Kolkata. ओके, तो यू अंडरस्टैंड हिंदी क्लियरली? Hindi, English, ओके, understand? वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए, कितनी क्लासेस की हैं Uh, आज तक आपने? Just कल तो Zoom मीटिंग हुआ था ना, अच्छा, from yesterday. ओके, तो और उससे पहले तो लास्ट 2 महीने से मैंने लगभग सारे YouTube वीडियो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यूट्यूब पे देखा आपने मुझे? हाँ हाँ, तो अभी इसलिए दो मैंने क्लासेस, आपको तो अप्रोच किया था। दो क्लासेस करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लर्निंग, बहुत अच्छी हो रही है और एंजॉय भी कर रही हूँ। एज ए मुझे प्रोफेशनल, नया सीखने में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे आप करते क्या हैं? मैं रिटायर्ड, स्टेट अच्छा, बैंक से रिटायर्ड ठीक है। हूँ। तो 2021 में रिटायर्ड हूँ। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एज के आप उस समय पे हैं जब आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। प्लीज एग्रेसिव होकर इन्वेस्ट मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिएगा। उतना ही इन्वेस्ट करिएगा, ऐसे आप रिटायर्ड हैं तो आपको शायद पेंशन वगैरह आती होगी। उतना ही इन्वेस्ट करिएगा जिस पैसे की आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल जरूरत ना हो। कोशिश करिएगा बड़े शेयर्स में बने रहें, छोटे शेयर्स में ना जाएं। कोशिश करिएगा टिप्स वगैरह के चक्कर में ना फंसें। और प्लीज, बहुत सारे, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अभी एक निर्मला सीतारमन जी की एआई की वीडियो घूम रही है। मेरे पास भी किसी मेरे फॉलोअर ने ही भेजी है। वो कहते हैं आप इतना पैसे दो, हम आपको इतना पैसे डेली देंगे। और वो गलत है, वो उनका है नहीं, वो एआई से बनाई हुई वीडियो है। तो इस तरह की वीडियोज आप लोग के पास आएंगी, खासकर उन लोग का टारगेट होता है जो रिटायर्ड लोग हैं, ये हैं वो हैं, उनको टायर। प्लीज ऐसी गलतियों में ना पड़े। एक चीज जान लीजिए, अगर कोई फिक्स रिटर्न की बात कर रहा है, एक सिंपल, और वो 7%, 8% से ऊपर की बात कर रहा है, एकदम गलत है, हाँ झूठ है वो। अगर हाँ, सात हाँ। परसेंट 8% से ऊपर फिक्स की कोई बात कर रहा है तो एकदम वो झूठ है। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ जी, वो नरबीर सिंह जी। आप वो नरबीर सिंह तो नहीं है ना जो हरियाणा के मंत्री हैं? नहीं, अच्छा सॉरी। मनवीर मनवीर सिंह जी। अच्छा सॉरी, हाँ बताइए सर। एक और था कि मान लो फाइनेंशियल, जैसे सर आप बोल रहे हो किसी भी एडवाइजर को हमारे, मैं तो बटाले का पास में रहने वाला, गुरदासपुर में बटाले के पास। ओके, तो इधर तो हमारे पास तो मेरे को तो बहुत ढूंढा, मेरे को तो कोई ऐसे मिल नहीं रहा सर, कोई ये कैसे, मतलब क्या आज करते आज हैं? आज आपको ढूंढने के लिए आपको वही क्यों ढूंढना है? आज तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी ढूंढ सकते हैं। तो वो आपको अपने आसपास ही क्यों ढूंढना है? बस अच्छा आदमी ढूंढना है जिसपे आप, देखिए मैं बता रहा हूँ, आप 1 साल वॉच हाँ करिए, 2 साल वॉच करिए, 6 महीने जी वॉच सर। करिए, जानिए समझिए, जब आपके पास समझ में आ जाए हाँ ये पसंद सही है, फिर उस पर ट्रस्ट करिए और फिर अंधा ट्रस्ट करिए। काम खत्म। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विपिन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद, हाँ प्लीज। सर। सर सबसे पहले तो नमस्ते, हैप्पी महाशिवरात्रि। एंड महाशिवरात्रि। सर बहुत अच्छी लगी आज आपकी क्लास। मतलब जैसे जैसे मैं हर क्लास आपकी अटेंड करता हूँ ना, तो हाँ, मतलब कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ भी पुराना है। और ये तो आज सर, क्या नया सीखा, पहले बताइए। नया ये सीखा कि एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड बन गया सर, कि ये टॉप 10 पॉइंट्स हैं, इन हाँ, पे फोकस करके अब आगे इन्वेस्टमेंट करना है। और एक चीज बता रहा हूँ सर, इतनी सारी क्लासेस जो मैंने अटेंड की ना, तो इन 10 में सर मेरे से सिर्फ दो एक मिस्टेक हुई है। बाकी 9 पॉइंट्स को मैं ध्यान पे रख के करते गया, और ये सर सिर्फ आपका मतलब लर्निंग आपने जो दी है उसके बेसिस पे है। नहीं तो मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं पाता। तो चलिए थैंक यू good। सो मच सर। आप वो पर्सन है जो बिना मेंटरिंग को पैसे दिए भी मेंटरिंग के बेनिफिट को ले पा रहे हैं, ये यही है। मैंने तो कई बार कहा है, मैं तो बहुत सारी चीजें सब कुछ फ्री में दे देता हूँ, आप ली तो लीजिए। तो देखिए, आपके सामने एक पर्सन है जिन्होंने मुझे कभी मेंटरिंग के पैसे नहीं दिए, लेकिन वो मेंटरिंग के बेनिफिट को ले रहे हैं, क्योंकि उनकी खासियत क्या है, वो हर क्लास में रेगुलर रहते हैं।
वो हर क्लास में नोट, आप इनके कभी अगर आप लोगों में से किसी को पढ़ना हो तो आप विपिन जी को फोन करिएगा, आप उनका नंबर ले लीजिएगा। और ये एक एक पॉइंट इनकी एक मेरी बात हो रही थी, उन्होंने एक नोटबुक बनाई है जो पूरी नोटबुक मेरी क्लासेस के नोट से भर चुका है, और उन्होंने शायद दूसरी नोटबुक पे पहुंच गए। क्या विपिन जी मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, डिजिटल नोटबुक, और बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं तो पढ़ते रहता हूँ हाँ तो वीडियोस इसलिए अगर जैसे देखना है। तो जी जी। इसलिए ये चीज की नहीं, पैसे से ही सब कुछ होगा जरूरी नहीं है। मैं तो सब कुछ फ्री डाल देता हूँ, हर क्लासेस मतलब फ्री डाल देता हूँ, देखो तो। लेकिन वही है, जो नहीं कर सकता, टाइम नहीं है, फिर भी नहीं है, तो ठीक है, जो हर तरह के लोग होते हैं। तो बताइए, क्वेश्चन बताइए विपिन जी आप अपने। सर एक और चीज बोलना है मेरे को आपको, मतलब मेरी आपसे पहले बात भी हुई थी, मैं आपको बोला भी था सर क्या मैं मेंटरिंग ज्वाइन करूं, तो आपने इतना मतलब मैं फर्स्ट पर्सन देखा सर जो सामने से मना कर रहा है, वो आपने सिर्फ ये कहा कि आप तो, लेक्चर्स अटेंड कीजिए, तो आपको सर, कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं, आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली सर वैसी ही हो आप जाएगी। एक नहीं है, मेरे पास 150 से ज्यादा लोग लाइन में हैं। एक्चुअल में मैं मेंटरिंग में तभी देता हूं जब मुझे 100% श्योर हो जाता है कि ये बंदा मुझे रोज किच किच नहीं करेगा, सर ये वाला शेयर नीचे चला गया क्या करूं। क्वेश्चन सर मेरा ये था, सर मैंने मतलब आपको मैसेज भी किया था इसके लिए, मैं एक्चुअली लर्न कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मैंने हाँ मतलब वो इन्वेस्ट आपका किया है मैंने उस क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपका एक स्पेसिफिक स्टॉक पे। के ऊपर है। तो प्लीज अभी हम स्टॉक के ऊपर बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये वीडियो मुझे लाइव जी डालनी है। तो जी सर बिल्कुल। लाइव किसी वीडियो पे हम किसी स्टॉक पे लाइव बात नहीं करेंगे। ठीक है। ओके सर, ओके सर। ठीक है। विश्वजीत जी प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? कहाँ से हैं आप? सर हम तो कोलकाता से। कोलकाता आपके से। सर। हाँ हाँ। आपने तो शायद टेक्निकल की क्लास भी अटेंड की हुई है, जहां तक मुझे आइडिया है। हाँ सर, हाँ सर। कैसा चल रहा है आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी? कोलकाता से देखिए मिताली डे जी भी हैं। हाँ सर, इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही अच्छा है। जो और कि भी सीखा स्टॉक मार्केट के, हाँ, आपसे ही सीखा। हाँ, गुड। बहुत अच्छा लगता है आपका क्लास। तो अब आप खुश हैं? हाँ सर, खुश है। लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने जीवन में कुछ पढ़ा था, कुछ भी पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, मुझे नहीं पता आप क्या हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि एक नई स्किल सीख रही है, जो ये दोनों चीज से अगर मेरी अर्निंग होनी शुरू होगी तो एक नया सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। वेरी हाँ गुड। सर, सीखा। हाँ। वेरी गुड। बताइए मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन हम्म। नहीं। जो आपका जो क्लास है ना 99 वाला रिगी ऐप में, वो हाँ, कैसे देखेंगे? अच्छा मैं बता रहा हूँ, आप लोग रिग्गी ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड हाँ, करने डाउनलोड है सर तो। कर लिया तो उसके बाद हम्म, मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा, मैं उसका अपने कोर्स का लिंक आपको भेज दूंगा। मात्र 99 रुपीज, जिसको बेसिक सीखना है, मात्र 99 रुपीज का वो कोर्स है। आप उसको ज्वाइन कर लेंगे और वो माई परचेजेस में हमेशा दिखाई देगा। उसको आप 10 साल बाद भी देखेंगे। इसीलिए किसी ने अभी विवेक जी पूछे थे विगी के थ्रू क्यों करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जो चीज़ है वो कहाँ गई, नीचे गई, नहीं है, क्या है, इतने वीडियोज हैं उसमें ढूंढना। लेकिन माई परचेजेस में अगर आपने 10 चीज परचेज कर रखी है और आपको 2 साल बाद कोई चीज रिवाइज करनी है, तो आप वहां जाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए मैंने वहां डाला। ठीक है, तो आप डाउनलोड करने के बाद मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा सर। ठीक है, आई होप मैं आप लोग के क्वेश्चंस का जवाब दे पाया, आप लोग को सीख पाए होंगे। इन गलतियों को फ्यूचर में नहीं करेंगे जो आज किया है, और इसी तरह हम सीखेंगे। प्लीज कमेंट्स जरूर लिखिएगा, फीडबैक जरूर लिखिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए, उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप हैं, उस ग्रुप में जो बाकी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लाने का एक एक तरीका है आपका कमेंट। तो जैसे मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूं, आपकी एक कमेंट के जो लाइन है वो भी समाज के लिए कुछ कर सकती है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, प्लीज आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।